मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, ईश्वर को नमन करता हूं और अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की ये वीडियो शुरू कर रहा हूं। मित्रों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। आज की वीडियो जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक होगा वो सजिटेरियस साइन के लिए होगा। अगर आपका धनु राशि है तो आपके लिए बेस्ट करियर क्या होना चाहिए, कैसे आप अपने करियर का चुनाव करें, किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए और ज्योतिष के माध्यम से आप किस प्रकार से अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं, क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र। तो अगर देखें तो आपके 9 नंबर लग्न राशि पर लिखा होगा फर्स्ट हाउस में, और सेकंड हाउस में आप देखें तो मकर राशि है, वृषभ राशि आपके छठे भाव में है और कन्या राशि आपके दशम भाव में आती है। तो अगर आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो आपको इन तीनों घरों का और इसके साथ साथ लगन का सहयोग होना ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ बातों को, कुछ पैमानों को मैं बताने जा रहा हूँ और आने वाले समय में मैं एक ऐसी वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पर मैं कॉम्बिनेशन से केवल आपको कॉम्बिनेशन बताऊँगा और उस कॉम्बिनेशन के आधार पे आप अपने जो जन्म कुंडली है उसको देख सकते हैं। मित्रों, आगे बढ़ें उससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया आप नीचे कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं, और अगर आपने एक लाइक का बटन दबा दिया तो मुझे लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आया है, आपने अपनी प्रतिक्रिया लाइक के रूप में दी है, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। एक सूचना भी देनी थी आप सभी को कि अगर आप ज्योतिष सीखने में रुचि रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं जिसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं लिंक दे रखा है मैंने। आप वहाँ से जा करके या फिर हमारी जो वेबसाइट है astros.com, यहाँ से जा करके आप उसमें कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और मनचाहा कोर्स आप कर सकते हैं जिसमें भी आप रुचि रखते हैं। ये सभी कोर्स ऑनलाइन चलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, तो अपने पसंद का कोर्स आप जरूर चुन सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सजिटेरियस साइन की बात करते हैं। धनु राशि अगर आपकी है तो धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए ईश्वर ने कुछ विशेष गुण धर्म से उनको नवाजा है, जो उनके पैदाइशी जो गुण होते हैं, उनके जो क्वालिटीज़ होती हैं। तो क्या उन क्वालिटीज़ को ध्यान में रख करके अगर आप करियर का चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने की क्षमता रखते हैं। उन विषयों को आप जरूर ध्यान रखें जो क्वालिटीज आपको ईश्वर ने दे रखी है। ईश्वर का शुक्रिया अदा करें और उन क्वालिटीज के साथ साथ अपने करियर का चुनाव करें और आगे बढ़ें। तो क्या क्वालिटीज हैं? तो अगर सबसे बड़ी और सबसे पहली क्वालिटीज देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि इनके जो स्वामी होते हैं वो गुरु ग्रह होते हैं। दार्शनिक होते हैं, सीधी सोच वाले होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी भी काम को करते भी हैं और बोलते भी हैं। इसलिए इनके अंदर की क्वालिटी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है। इनके अंदर एक उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच इनका सदैव होता है, मानवतावादी होते हैं और इनके अंदर एक बहुमुखी प्रतिभा भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक जो सबसे जो खास बात मुझे अच्छी लगती है वो यही है कि इनके अंदर आप किसी काम को अगर बाध्य कर देंगे करने के लिए तो शायद ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ना कर सकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीडम लविंग होते हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए तो ये काम को बहुत अच्छे परिणाम तक आपको दे सकते हैं। इसलिए इनको काम का चुनाव भी ऐसा ही करना चाहिए। करेजियस होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो इसलिए इसमें भी आपका जो करियर है वहाँ पर भी इन सभी बातों को होना स्वाभाविक रूप से बनता है। अब बहुत सी अच्छाइयाँ मैंने बताई, तो कुछ कमियाँ भी होती हैं, उन कमियों को आपको दूर करना होगा। अगर आप वास्तव में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन कमियों को आपको ज़रूर दूर करना होगा। जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे व्यक्ति,
केयरलेस हो जाते हैं, बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, मन अशांत सा रहता है, नींद नहीं आती है, नींद में रात में उठना अचानक से, सावधानी न रखने की वजह से दुर्घटनाएं घटना, और बहुत ज़्यादा जब टॉकटिव हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये इनकी कमियाँ इनको परेशान भी करती हैं, इनके उत्तम करियर में बाधा का काम करती है। इसलिए अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो इन सभी कमियों को आपको दूर करना होगा। ऑर्थोडॉक्स नेचर होता है इनका, परंपराओं को मानना, धर्म को मानना, उनको दूसरों तक उपदेश देना, लेकिन अगर ये चीज़ दबाव में परिवर्तित हो जाए तो ये नुकसानदेह हो जाती है। इसलिए परंपराओं को मानना अच्छी बात है, लेकिन परंपराओं को दूसरों को बताना भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसे थोपेंगे, जबरदस्ती दबाव देंगे, तो ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आप इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे और फिर करियर का चुनाव करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता की नई ऊंचाइयों तक जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, इनके लिए सबसे अच्छा जो काम लगता है, चूंकि एनर्जी भी बहुत होती है और स्वतंत्र तरीके से काम भी करना चाहते हैं और स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्ति होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो इसलिए मुझे स्पीकर ये बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। वो चाहे पब्लिक स्पीकर हो, चाहे पॉलिटिक्स में स्पीकिंग का काम करना हो, या आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, वो चूज कर सकते हैं, उसका चुनाव कर सकते हैं, अपना करियर उसमें बना सकते हैं। एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा होता है, इसलिए स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे एथलीट्स भी होते हैं। तो जितने भी आपको जो धनु राशि के व्यक्ति हैं उनमें आपको दिखाई देगा कि जो एथलीट्स होते हैं ये इसका चुनाव करते हैं। अगर आप ब्लॉग राइटिंग का काम करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। नए नए ब्लॉग्स को पढ़ना और अपने ब्लॉग्स को तैयार करना, ये भी आपका पसंदीदा काम हो सकता है। बैंक के एम्प्लॉय हो सकते हैं। अगर सूर्य का सहयोग मिल जाए, शनि का सहयोग मिल जाए, तो एक अच्छे जज या अच्छे लॉयर बन सकते हैं, मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। एक अच्छे प्रोफेसर बनने की क्षमता आपके अंदर है। आपका दृष्टिकोण फिलॉसफिक होता है, तो इसलिए बहुत सी चीज़ों को देखना और समझना ये आपका पसंदीदा काम होता है और इस क्षेत्र में आप अपना करियर जरूर बना सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी या टूर एंड ट्रैवल की एजेंसी अगर आप खोलना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए यहाँ पर अच्छा करियर है। आपको पसंद आएगा, आपका मन लगेगा और अच्छा लगेगा। हिम्मत की कमी नहीं होती है और अगर मंगल का साथ मिल जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट की जॉब आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, क्योंकि ज्ञान की कोई कमी नहीं होती और निश्चित तौर पर उत्तम ज्ञान ही समस्याओं का समाधान होता है। यदि ज्ञान आपने दे दिया तो जो परेशानी में है वो परेशानी को भूल जाएगा अपने और उसका समाधान हो जाएगा। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जा करके आप कोर्सेज की डिटेल देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कोर्सेज की मैंने लिंक डाल रखी है, आप वहाँ से भी जा करके कोर्स देख सकते हैं, अपने मनपसंदी कोर्स कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए आपका जो सजिटेरियस साइन है, धनु राशि है, ये बहुत अच्छा मुझे लगता है। एक अच्छे सेल्समैन होते हैं। अगर आप एडवाइजर का काम भी करना चाहें तो आपके लिए ये उत्तम कार्य होता है। अगर आप इंस्टीट्यूशन खोलना चाहें, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहें या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी खोलना चाहें तो आप खोल सकते हैं। ये सभी काम आपके लिए बहुत अच्छे काम हैं जिनका चुनाव मैंने किया है। आप यहाँ पर अपने करियर को भी बना सकते हैं और यहाँ से जुड़े हुए आप काम भी कर सकते हैं। मित्रों, बहुत से और भी काम है, लेकिन मुझे सबसे पसंदीदा काम यही लगते हैं और अधिकतर जो धनु राशि के व्यक्ति होते हैं वो इन्हीं में से किसी एक काम का चुनाव करते हैं और अपना करियर बनाते हैं।
आप भी अगर कंफ्यूज हैं तो निश्चित तौर पर आपको इनमें से अपना करियर के लिए चुनाव कर लेना चाहिए। तो मित्रों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आगे हम लेकर के आएंगे जो हाउसेस के कॉम्बिनेशंस हैं वो किस प्रकार से आपको रिजल्ट देते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे देख सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली पे आजमा सकते हैं। आने वाले समय में कई और वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ। इसके अलावा हमारा लाइव सेशन होता है जहाँ पर फ्री कुंडलियाँ भी एनालाइज की जाती हैं। आप उसमें भी ज्वाइंट हो सकते हैं। तो हमारे लाइव सेशन के लिए और हमारे आने वाले वीडियोस के लिए अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।